हेलो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम विजय लोहार है और आज हम बातें करेंगे आईपी एड्रेस और कुछ और एडवांस टॉपिक में, जिसमें हमने चुना है सबनेटिंग टॉपिक को। जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियो पे हमने देखा क्या है आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क किसको कहते हैं, सबनेट मास्क का क्या रोल है आईपी एड्रेस पे, कि आईपी एड्रेस के कितने क्लासेस होते हैं और किस क्लास पे किस रेंज के आईपी एड्रेस आते हैं, और हर क्लास के आईपी एड्रेस पर कौन सा पोर्शन नेटवर्क पोर्शन होता है, कौन सा होस्ट पोर्शन होता है, कौन सा आईपी हम किसी कंप्यूटर को असाइन कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो पे सीखी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग कुछ और एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क और उनके क्लासेस समझने के बाद हम इतना जान गए हैं कि हर एक क्लास पे एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे जो हम एड्रेस असाइन कर सकते हैं वो उसके सबनेट मास्क पर डिफ़ाइन करता है। जैसे अगर हम एक आईपी एड्रेस का रेंज लेते हैं क्लास सी का, तो हम देखते हैं कि हमें 254 होस्ट कंप्यूटर आईपी एड्रेस असाइन मिलते हैं, जिसे हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क पे यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई क्लास बी का आईपी एड्रेस रेंज अगर यूज करते हैं तो एक नेटवर्क पर रहते हुए हम 65,534 होस्ट कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम क्लास ए के नेटवर्क की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर नेटवर्क की बात करते हैं, तो लगभग 16,777,214 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन किया जा सकता है बिना नेटवर्क चेंज किए हुए एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे। ये सभी रेंज जो डिफ़ाइन है क्लास सी के लिए 254, क्लास बी के लिए 65,535 और क्लास ए के लिए 16,777,214, जो डिफ़ाइन करते हैं कि एक नेटवर्क पे रहते हुए हम इतने कंप्यूटर को आईपी असाइन कर सकते हैं अलग अलग क्लास के आईपी एड्रेस को यूज़ करके। ये और हम ये भी जानते हैं कि हर एक क्लास के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क डिफ़ाइन रहता है, और उसी सबनेट मास्क के ऑन बिट और ऑफ बिट से ही ये रेंज डिफ़ाइन होता है कि कितना कंप्यूटर हम लोगों को पर नेटवर्क असाइन होगा एक पर्टिकुलर क्लास पे। लेकिन अगर बात करते हैं कि हमारे नेटवर्क में अगर 50 कंप्यूटर है और उन्हें हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो जिस तरह का रेंज है 254 का, 65,534 का और एक क्लास के रेंज का, तो हम देखते हैं कि हमें अगर एक ही नेटवर्क में रहते हुए 50 कंप्यूटर का आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्लास सी का एक नेटवर्क यूज़ करें, जिसमें हमें 254 होस्ट बिना नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क के चेंज किए हुए हमें मिलते हैं। और अगर हम ये नेटवर्क रेंज यूज करते हैं 1 से लेकर 254 तक का, मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं 192.168.0.1 का नेटवर्क, तो हम 1 से लेके 254 तक कोई भी आईपी एड्रेस इस 50 कंप्यूटर को असाइन कर सकते हैं और वो सभी के सभी वैलिड आईपी एड्रेस होंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि क्या होगा जो बाकी एड्रेस बचेंगे, यानी अगर 254 कंप्यूटर को हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं और उसमें से हम 50 यूज करते हैं अपने कंप्यूटर को देने के लिए, तो बाकी जो बचते हैं, मान लीजिए 204 कंप्यूटर्स के जो आईपी एड्रेस हमने जो वेस्ट किए, उनका क्या होगा? वो सभी के सभी हमारे नेटवर्क के आईपी एड्रेस जो हैं वो वेस्ट होंगे, हम उसे यूज़ फिर नहीं कर पाते, या फिर हमें ज़रूरत अगर नहीं है तो ऐसे आईपी एड्रेस हम यूज़ नहीं करते, लेकिन वो दूसरे भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हम अपने नेटवर्क पे उसको यूज़ करते हैं। एक दूसरे एग्जांपल हम देते हैं, जिसमें अगर मान लो कि हमारे पास 500 कंप्यूटर्स हैं और जिन्हें हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है, और चूँकि क्लास सी पे एक नेटवर्क पर सिर्फ 254 कंप्यूटर को ही आईपी एड्रेस असाइन किया जा सकता है, तो और अगर हम 500 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देना है, तो इस सिचुएशन में हमें एक ही नेटवर्क में रहते हुए अगर आईपी एड्रेस लेना है तो हमें क्लास बी पे जाना होगा, जो कि डायरेक्टली 65,534 होस्ट आईपी एड्रेस हमें असाइन करते हैं। क्योंकि हम नेटवर्क चेंज करना नहीं चाह रहे,
अगर हम बी में रह के भी आईपी एड्रेस ले सकते हैं 500 कंप्यूटर को लेकिन 500 कंप्यूटर के लिए हमें सी क्लास के 2 अलग अलग नेटवर्क यूज़ करने होंगे, जिसमें एक एक नेटवर्क पे 254 करके। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर हम एक ही नेटवर्क पे रहते हुए अगर 500 कंप्यूटर का आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं तो हमें मजबूरी है कि हम यूज़ करें क्लास बी का नेटवर्क, ठीक है। और अगर हम बी क्लास का कोई आईपी एड्रेस रेंज लेते हैं और इसमें हमें टोटल अवेलेबल आईपी एड्रेस जो होता है वो 65,534 होता है, उसमें से 500 कंप्यूटर को हम आईपी एड्रेस कंटिन्यूस देते हैं, मान लेते हैं। तो 500 कंप्यूटर का आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद जो ये 65,534 में से जो खाली आईपी एड्रेस होंगे उसका क्या होगा? वो सभी के सभी हमारे नेटवर्क पे वेस्ट होंगे और कोई दूसरा उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। हम चाहें तो और भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत थी सिर्फ 500 कंप्यूटर की, लेकिन हमने एक डायरेक्टली ब्लॉक कहो एक रेंज को यूज़ किया है और उस रेंज में से बहुत सारे आईपी एड्रेस ऐसे हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा 500 कंप्यूटर का ही रिक्वायरमेंट था। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो कि हमें 70,000 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन करना है, ऐसे सिचुएशन, और वो भी एक ही नेटवर्क पे रह के देना है, तो इस सिचुएशन पे हमें मजबूरी है कि हम यूज़ करें क्लास ए का आईपी एड्रेस रेंज, ताकि हमें 70,000 कंप्यूटर एक कंटिन्यूस नेटवर्क में रहते हुए, एक सिंगल नेटवर्क पे रहते हुए असाइन हो जाए, मिल जाए। तो हम कोई यूज करते हैं, मान लो हम एग्जांपल के लिए यूज़ करते हैं 10.0.0.1 2 3 4 इस तरह से, तो हम 70,000 कंप्यूटर को बिना कोई नेटवर्क चेंज किए हुए ही आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। लेकिन एक क्लास में टोटल जो एक नेटवर्क पे आईपी एड्रेस हमें मिलता है वो होता है 16,777,214, और इसमें से जब हम 70,000 कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, उसके बाद जो आईपी एड्रेस बचता है वो सभी के सभी वेस्ट होंगे, वो यूज्ड नहीं हो पाएंगे किसी और के लिए। हम चाहें तो 70,000 को और एक्सीड करके और कंप्यूटर्स को जोड़कर उसमें असाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरे नेटवर्क इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सभी आईपी एड्रेस वेस्ट होंगे आफ्टर यूजिंग 70,000 कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस। लेकिन अगर हम एक बात ध्यान दें कि अगर क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, या फिर पूरे क्लास ए बी सी डी ई सभी कंप्यूटर को अगर मिलाकर भी हम टोटल नंबर्स ऑफ आईपी एड्रेस कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो 2 to the power 31 जो भी नंबर आएगा वही मैक्सिमम नंबर होगा। उससे ज़्यादा हम आईपी एड्रेस बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसका लिमिट वहाँ के बाद में आगे नंबर कोई नहीं है, आईपी एड्रेस का नंबर नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो 32 बिट पे बन सकता है वो 2 to the power 32 ही बन सकता है। यानी वो एक लिमिट नंबर है जिसको हम आईपी एड्रेस के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मान लो कि 2 to the power 32 बिट जितना भी वैल्यू होता है वो सभी के सभी आईपी एड्रेस एक एक करके दुनिया के सभी कंप्यूटर और डिवाइसेस को असाइन हो जाए, यानी सभी के सभी 32 बिट का जो नंबर है ये सभी के कंप्यूटर को यूज़ हो गया और ख़त्म हो गया, आगे कोई रेस्ट आईपी एड्रेस बचा हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा? और हम बहुत सारे एड्रेस तो रेंज के रूप में यूज़ कर रहे हैं और वेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें 500 चाहिए तो हम 254 यूज़ करते हैं, हमको 500 चाहिए तो हम 65,000 यूज करते हैं, हमको 70,000 चाहिए तो हम डायरेक्टली बहुत बड़े नंबर के आईपी एड्रेस को यानी 16,777,214 होस्ट एड्रेस के ब्लॉक को यूज़ करते हैं। इस तरह से बहुत सारा वेस्टेज जो हो रहा है इसके कारण आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और उसको कोई दूसरे यूज नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम जो काम करते हैं वो होता है सबनेटिंग। सबनेटिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सब और नेटिंग, यानी सब और नेटवर्क। सब नेटवर्क कहने का मतलब क्या हुआ, जिस तरह से हमारे पास हर एक नेटवर्क में एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइन है, क्लास सी के लिए, क्लास बी के लिए और क्लास ए के लिए 254, 65,000 और 16,777,214, ये सभी आईपी के 3 रेंज है जिसको हम यूज़ करते हैं। क्लास ए पे रहेंगे, क्लास बी पे रहेंगे तो एक रेंज होगा, क्लास सी पे रहेंगे तो एक रेंज होगा। लेकिन अगर मान लो कि हम क्लास ए के एक रेंज को यूज़ करते हैं, बी के यूज़ करते हैं या सी को यूज़ करते हैं, एग्जांपल के लिए एक छोटे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पर मान लो कि हम एक रेंज यूज़ कर रहे हैं 254 कंप्यूटर का एक रेंज, यानी आईपी एड्रेस का एक रेंज, यानी क्लास सी का एक नेटवर्क अगर
यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे हम इस पर्टिकुलर नेटवर्क यानी 1 से लेके 254 जो कि एक सिंगल नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, उस नेटवर्क को और छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटें ताकि हमें एक नेटवर्क पे सिर्फ उतना ही होस्ट या फिर वैलिड आईपी एड्रेस मिले जितना कि हमें यूज़ करना है, और बाकी जो होगा वो हमारे नेटवर्क का पोर्शन नहीं होगा। ऐसे करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी रखनी ज़रूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सबनेट मास्क में मिनिमाइज, और ये हम देख रहे हैं क्या, एक कॉन्सेप्ट तो सीधा सीधा हमें समझ लेना चाहिए क्या कि सबनेट मास्क पे जितने ऑफ बिट होंगे उतना ही हमें होस्ट मिलेगा, वैलिड होस्ट मिलेगा। अगर सबनेट मास्क में 0 बिट यानी ऑफ बिट ज़्यादा होगा तो हमें होस्ट पर नेटवर्क ज़्यादा मिलेगा, और अगर सबनेट मास्क पे 0 बिट कम होगा तो पर नेटवर्क होस्ट जो होगा वो कम होगा। ये एकदम सिंपल सा बेसिक थ्योरी है कि मिनिमम द 0 bit in your subnet mask will minimize your host ID or valid IP address, or maximum the 0 bit or off bit in your subnet mask will maximize your host per network। तो इसी को कॉन्सेप्ट बनाते हुए हम आगे समझते हैं कि किस तरह से हम सबनेटिंग का काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम क्लास बी का अगर बात करते हैं या क्लास बी का अगर बात करते हैं, जैसे 255.255 इसका सबनेट मास्क है, यानी इसमें 16 बिट इसके सबनेट मास्क पे 16 ऑन बिट है और 16 ऑफ बिट है। और इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं पर नेटवर्क होस्ट कितना होगा, तो ये 2 to the power 16 - 2, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि कैसे होस्ट कैलकुलेशन करते हैं सबनेट मास्क पे, वो होता है ऑफ बिट 2 to the power ऑफ बिट -2, यानी 16 जो ऑफ बिट है 2 to the power 16 -2 होगा 65,534। ठीक इसी तरह से ए के लिए भी होता है 2 to the power 24 - 2, जो डिफाइन करेगा कि पर नेटवर्क पे कितना होस्ट मिलता है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि जब हम क्लास सी की बात करते हैं तो 8 ऑफ बिट होता है, क्लास बी की बात करते हैं तो 16 ऑफ बिट होता है, और जब हम क्लास ए की बात करते हैं तो 24 बिट का ऑफ बिट होता है। और इसी ऑफ बिट के कारण से एक में 254 क्लास सी पे, दूसरे पे 65,000 के आसपास, और तीसरे की बात करते हैं तो 16,777। क्यों? क्योंकि वो ऑफ बिट ही कैलकुलेशन करके हमें बताता है क्या कि हर एक नेटवर्क पे क्या कितने होस्ट हमें मिलेंगे। तो फिर शुरू करते हैं किस तरह से सबनेटिंग करते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप सबनेटिंग करने से पहले ये जो इक्वेशन है इसको समझ लें कि जो हमारे सबनेट मास्क पे हम जिस तरह से बात कर रहे हैं क्या कि ऑन बिट और ऑफ बिट जो है उसी से होस्ट कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर हम ऑन बिट को मैनुअली बढ़ा दें डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क पे, मान लो 24 सी क्लास पे जो ऑन बिट है आपके सबनेट मास्क पे वो 24 बिट का है, और अगर हम उस 24 बिट को 25, 26, 27 इस तरह से अगर आगे बढ़ाते जाएं तो ऑटोमेटिकली आपका ऑफ बिट जो होगा वो कम होगा, और चूंकि आपके सबनेट मास्क पे ऑफ बिट कम होगा तो पर नेटवर्क होस्ट भी कम मिलेगा। तो ये जो बात कर रहे हैं मैनुअली सबनेट मास्क के ऑफ बिट को घटाकर ऑन बिट को धीरे धीरे बढ़ाना, ये बढ़ाएंगे किस तरह से, इसके लिए हमें ये देखना होगा क्या कि सबनेट मास्क में जो 000 होता है उसको हम किस तरह से एक एक करके हाई बिट को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा लो बिट कम हो और होस्ट को हम मिनिमाइज़ कर सकें। इसके लिए ये वाला जो चार्ट हम देख रहे हैं, ये चार्ट समझना जरूरी है क्या कि पहला बिट का जो डेसिमल वैल्यू होता है, मान लो सबनेट मास्क के किसी भी ऑक्टल पे लो, वहाँ पर हम नॉर्मली 255 देखते हैं, लेकिन वो 255 किस तरह से वहाँ कैलकुलेशन करके आया है ये डिफाइन करता है ये चार्ट। उसका पहला ऑक्टल का किसी भी ऑक्टल का पहला बिट जो होता है वो अगर 1 है तो इसका मतलब उसका डेसिमल वैल्यू होगा 128, सेकेंड वैल्यू 64 का होता है, थर्ड वैल्यू 32 का होता है। एक तरह से उल्टे तरह से अगर इसको पढ़े 8 बिट से पढ़े तो हर चीज़ का डबल होता है ये। जैसे 1 से शुरू करते हैं, सबसे राइट साइड के 0 बिट जो होता है वो होता है अगर 1 है और सभी बाकी लेफ्ट के 0 हैं तो उसका डेसिमल वैल्यू होता है 1। अगर सभी 6 बिट 0 हैं पहले के और लास्ट 2 बिट ऑन है तो ये दोनों मिला देते हैं, 7th और 8th पोजीशन को मिला देते हैं तो 3 होता है। ठीक उसी तरह हर एक पोजीशन पे जो बिट है वो उसका ऑन वैल्यू जो होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है। जैसे पहला अगर सिर्फ ऑन है तो 128 होगा, 100 सेकेंड वाला 64 बिट को डिफाइन करता है, थर्ड वाला 32 को, फोर्थ वाला 16 को, फिफ्थ वाला 8 को, सिक्स्थ वाला 4,
7th वाला 2 और 8 वाला 1 नंबर डिफाइन करता है। थोड़ा सा और इसको समझाते हैं क्लियरली। अगर 8 बिट में सभी 0 0 0 0 0 0 हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू होगा 0। लेकिन अगर 8 बिट पे पहला बिट अगर हाई है और बाकी 7 बिट अगर लो है तो इसका डेसिमल वैल्यू जो होगा वो होगा 128। जैसे हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑक्टल सिर्फ ऑन है तो उसका वैल्यू होता है 128। ठीक, दूसरे पे अगर हम देखते हैं पहला दोनों बिट ऑन है और बाकी 6 बिट जो है वो ऑफ है, तो अगर हम इस तरह का बिट हम देखते हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू जो होगा वो होगा पहला और दूसरा को जो जोड़ने के बाद जो आता है वो होता है 192। तो पहला और दूसरा अगर बिट ऑन है और बाकी 6 बिट ऑफ हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू होगा 192। ठीक उसी तरह से अगर पहला 3 बिट हाई है और बाकी बिट ऑफ हैं तो इसका डेसिमल वैल्यू तीनों को जोड़ देते हैं 128, 64 और 32 को अगर जोड़ देते हैं तो 224 यानी 224 बनते हैं। ठीक उसी तरह से 4 बिट अगर ऑन है और 4 बिट अगर ऑफ है तो 240 होंगे, 5 बिट अगर ऑन है और 3 बिट अगर ऑफ है तो 248 होंगे, 6 बिट अगर ऑन है और 2 बिट अगर ऑफ है तो उसका 252 होंगे। और ठीक उसी तरह से 7 बिट अगर ऑन है और 1 बिट अगर ऑफ है तो ऐसे में 254 होता है। और जिस तरह से सभी बिट ऑन है तो हम देखते हैं कि उसका डेसिमल वैल्यू होता है 255। और यही 255 हम देखते हैं सबनेट मास्क पे 255.255.250 यानी सभी के सभी ऑन बिट जो डिफाइन करते हैं 255 255 255। सी क्लास के लिए अगर बात करें 255 255 255.0 और उसमें ये डिफाइन होता है क्या कि पहला 24 बिट ऑन है ये 255 और बाकी के बिट जो हैं वो ऑफ बिट है। तो अगर हम सबनेट करना चाह रहे हैं तो जैसे हम लोग एक क्लास सी का सबनेट मास्क लेते हैं 255 255 255। ये जो 255 दिख रहा है वो पहला 8 बिट ऑन है, दूसरा 255 जो दिख रहा है वो सेकंड के 8 बिट ऑन है, थर्ड के भी 8 बिट ऑन है। तो ये 255 255 255 और क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सभी बिट 0 हैं इसलिए वो 0 है। जैसे कि हम यहाँ पर पहले पोजीशन पे देख रहे हैं सभी अगर 0 होंगे 8 बिट तो उसका डेसिमल वैल्यू होगा 0। और यही 255 255 255 बना है इस बाइनरी से। और टोटल होस्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ बिट से, तो 2 टू द पावर ऑफ बिट यानी 8 बिट को अगर हम 2 टू द पावर -2 करते हैं तो हमें मिलता है 254 होस्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि होस्ट को कम करें तो ऐसे कंडीशन पे अगर हम ऑन बिट को बढ़ा दें तो ऐसे सिचुएशन पे हमें ऑटोमेटिकली होस्ट जो होगा वो कम होगा। जैसे अगर डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क में हम 2 टू दी पावर 8 करते थे क्योंकि 8 ऑफ बिट है, ठीक उसी तरह से नेक्स्ट अगर लाइन को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम एक ऑन बिट बढ़ा देते हैं आपकी अपने सबनेट मास्क में यानी पहला 255 255 255 और जो फोर्थ ऑक्टल है उसमें पहला एक बिट को ऑन कर देते हैं तो ऑफ बिट जो बचता है वो है 7। और इस 7 ऑफ बिट से जो हम होस्ट कैलकुलेशन करेंगे वो कैसा होगा 2 टू दी पावर n-2 फार्मूला के हिसाब से ये होगा 2 टू दी पावर 7 क्योंकि इस बार अब हमारे पास 8 ऑफ बिट नहीं 7 ऑफ बिट है। तो 2 टू दी पावर 7 -2 करते हैं तो 126 पर नेटवर्क यानी हमारे पास जो नेटवर्क मिलता है वो डायरेक्टली 254 से घट के आ जाता है कितने पे 126। यानी अगर हम सबनेट मास्क यूज करते हैं ऊपर वाला जैसे 25 बिट का यानी 255 255 255 और लास्ट जो दिख रहा है 1 0 0 0 0 0 यानी पहला बिट ऑन और 7 बिट ऑफ है तो इसका डेसिमल वैल्यू कितना होना चाहिए। तो हम अगर इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो यहाँ पहला 0 के बाद जो है वो है 1 पहला बिट और बाकी है 7 बिट 0 यानी 128। तो अगर हम सबनेट मास्क लिखते हैं इस इक्वेशन के लिए अगर हम डिफाइन करते हैं इस एग्जाम्पल के लिए तो हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा कितना 255.255.255.128 क्योंकि पहला बिट का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो 128। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं 192.168.0. का नेटवर्क यूज कर रहे हैं और हम IP एड्रेस असाइन करना शुरू कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के रूप में हम उसका यूज़ कर रहे हैं 255.255.255.128 तो हम 254 होस्ट नहीं हम यूज कर पाएंगे सिर्फ 126। ठीक उसी तरह से क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर एक बिट ही
इंक्रीज़ किया था अपने डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क पे, अगर हमें इससे भी 126 से भी कम होस्ट की ज़रूरत है तो इस कंडीशन में हम होस्ट बिट को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जो 254 होस्ट था उसको 126 का दो अलग अलग नेटवर्क डिफाइन कर सकते हैं, और यही प्रोसेस को हम सबनेटिंग कहते हैं। अगर हमें और भी कम होस्ट चाहिए था तो हम इस तरह से कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि हम ऊपर के ही एग्जांपल को एक लेते हैं, वहाँ पर है एक नेटवर्क 192.168.0 के नेटवर्क में जो कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, और हमें एक बिट बढ़ाने पे 126 होस्ट मिल रहा है। अगर हम इसमें एक बिट और बढ़ा देते, यानी सबनेट मास्क पे जो एक बिट दिख रहा है लास्ट ऑक्टल पे, अगर हम उसको एक और बढ़ा देते तो हमारा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो होता वो होता 255.255.255, और 128 जो दिख रहा है वो एक बिट का है, तो अगर दो बिट का होता तो वो हो जाता 192, जो हम प्रीवियस इक्वेशन पे देख सकते हैं कि पहला दो बिट अगर ऑन होगा आखिरी ऑक्टल पे तो उसका डेसिमल वैल्यू होगा 192। और अगर हम 192 सबनेट मास्क लिखते हैं 192.168.0.0 का जीरो नेटवर्क पे, और सबनेट मास्क डिफाइन करते हैं 192.255.255.255.192, तो वो होस्ट घट के हमारे पास हो जाता है 2⁻6 - 2, यानी 2⁻6 होता है 64 और -2 हो जाता है 62। यानी अगर हमें चाहिए 50 होस्ट के आसपास, तो हम तो उस कंडीशन पे डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क जो यूज़ करेंगे किसी भी आईपी एड्रेस के साथ वो होगा 255.255.255.192। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, वो है किसी बी क्लास का नेटवर्क। अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, हमारे पास एक नेटवर्क, हम बी क्लास का कोई आईपी एड्रेस लेते हैं जैसे 172.16.0.0, और अगर हम इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क अगर हम यूज़ करेंगे तो ये होगा 255.255.0.0, यानी पहला 16 बिट ऑन होगा और 16 बिट ऑफ होगा, और इसके हिसाब से हमें 65,000 होस्ट 65,534 होस्ट मिलेंगे। लेकिन अगर हमें इसी आईपी रेंज को यूज़ करते हुए सिर्फ 200 कंप्यूटर को ही आईपी एड्रेस असाइन करना है, और हमें कोई आईपी एड्रेस, बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेस भी अगर मिसयूज़ नहीं करना है यानी वेस्ट नहीं करना है, तो ऐसे सिचुएशन पे हमें इसका सबनेटिंग किस तरह से करना होगा हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये जो ब्लू फिल पे दिख रहा है पहला 16 ऑक्टल, वो है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। ये रेड फिल हमने मैनुअली एक एक करके होस्ट को कम करने के लिए सबनेट मास्क पे बढ़ाया है। यही सबनेट बिट है आपका। सबनेट बिट कहने का मतलब हुआ आप अपने डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क पे होस्ट को कम करने के लिए धीरे धीरे एक एक करके जो बिट बढ़ाते हैं ताकि आपका नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क कम हो, वही सबनेट बिट कहलाता है। तो यहाँ जो रेड कलर पे जो बिट दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी सबनेट बिट हैं, यानी आपके 172.16.0.0 नेटवर्क पे अगर हम सबनेट मास्क यूज़ करते हैं 255.255.255.0, जो कि आपको देखने में लग रहा है कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस, लेकिन नहीं, ये एक क्लास बी का ही सबनेट मास्क है। और क्योंकि यहाँ पर हम 8 बिट थर्ड ऑक्टल पे मैनुअली डिफाइन किए हैं तो वो दिख रहा है 255, लेकिन है ये क्लास बी का ही सबनेट मास्क, बस उसमें कुछ सबनेट बिट बढ़ाया गया है जिसके कारण से हमें दिख रहा है वो क्लास सी का सबनेट मास्क। तो अगर हम ये सबनेट एक 172.16.0.0 नेटवर्क पे अगर हम सबनेट मास्क असाइन कर दें 255.255.255.0, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से 2 टू द पावर ऑफ बिट, जो कि सिर्फ 8 ऑफ बिट बच्चे हैं, ये 2 टू द पावर ऑफ बिट करते हैं -2 करते हैं तो 254 होस्ट मिलते हैं। और क्योंकि हमें असाइन करना है 200 कंप्यूटर को, तो हम इस 200 कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, इस रेंज को यूज़ कर सकते हैं उस सबनेट मास्क के साथ, यानी 255.255.255.0, यानी 172 के रेंज पे भी रहते हुए हमें 200 कंप्यूटर का एक नेटवर्क मिल सकता है। हम डायरेक्टली 200 नेटवर्क नहीं निकाल सकते, 254 जो कि ब्लॉक बनते हैं आईपी एड्रेस का जो ऑक्टल के हिसाब से और बिट के हिसाब से जो ब्लॉक बनते हैं, वही रेंज को ही यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमें क्लास बी पे 65,534 कंप्यूटर मिल रहे थे, उसको हमने कम करके नेटवर्क को इस तरह से डिवाइड किया कि हमें एक नेटवर्क पे अब 254 कंप्यूटर ही मिल रहे हैं। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, और क्या होता अगर हम ये जो 8 बिट ऊपर रेड में दिख रहा है इसको अगर एक बिट और बढ़ा देते तो हमारे पास सिर्फ बचते कितने ऑफ बिट, सिर्फ 7, और अगर 7 से अगर होस्ट कैलकुलेशन करते तो घट के आ जाता हमारे पास 2 टू द पावर ऑफ बिट -2, यानी 2 टू द पावर 7 - 2 होता है 126। लेकिन हमें चाहिए था 200 कंप्यूटर 172 के रेंज पे, इसीलिए हमने लास्ट के जो ये रेड पे 1 दिख रहा है ये हमने नहीं किया ऊपर पे,
क्योंकि हमें चाहिए था 200 कंप्यूटर्स। तो इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि हमें एक क्लास का कोई एक आईपी एड्रेस लें, 10.0.0.0 का नेटवर्क लें और हमें चाहिए कंप्यूटर 300 कंप्यूटर चाहिए, तो जो कि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है एक का 255.0.0, हम धीरे धीरे लेफ़्ट टू राइट एक एक बिट करके बढ़ाना शुरू करेंगे इस तरह से, ताकि ऑप बिट में 2 टू दी पावर करने के बाद जो कैलकुलेशन आए होस्ट का, वो मेरे लिए मेरा जो होस्ट का रिक्वायरमेंट है वो पहुंच जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि हम कोई जिस ऊपर के एग्जांपल पे हम देख रहे हैं 255 दो कि दिख रहा है सी का सबनेट मास्क, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं आईपी एड्रेस क्लास बी का। तो इस तरह से जब आईपी एड्रेस हम असाइन करते हैं तो हम एक्चुअल में कोई क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्लास फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब हम उसके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को यूज़ नहीं करके अपने होस्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार से अगर हम सबनेटिंग करके अगर आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबनेटिंग करना। और क्योंकि हम कोई पर्टिकुलर क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी अपना आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं और होस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं, इसलिए ये कोई अभी हम लोग क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब हम डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क के अलावा कोई और सबनेट मास्क यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई क्लास फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबनेट मास्क को मैनुअली मैनेज कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह की परेशानी समझ में आए तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर लिखें नीचे। और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए एक बार फिर से। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी बातें और भी क्लियर हुई होंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से CIDR, जिस तरह आज हम लोग हल्का सा उसका एग्जांपल लिया, किस तरह से CIDR और VLSM जो कि कहलाता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क कहलाता है, किस तरह से उसका हम लोग यूज़ करते हैं, ये अपने नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से नॉलेज शेयर करें। और अभी इतना ही रखने, थैंक यू।